हेलो एवरीवन। सो अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स 6 to 9 जो कि चैप्टर 3 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें हमें जो हमने पिछली बार पढ़ा था जिसमें एंगल्स ग्राफ्स एंगल्स पे साइन क्या रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या क्या साइन रहेंगे विच क्वाड्रेंट में, तो उस टॉपिक पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला है 6th क्वेश्चन, उसमें cos x इज इक्वल टू -3/5, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें पता है ऑल सिल्वर टी कप्स, तो ये हमारे चार क्वाड्रेंट में, चार क्वाड्रेंट है 1 2 3 4। तो इस वाले क्वाड्रेंट में तो हमें ये x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब इसमें तो s नेगेटिव है, साइन cos नेगेटिव है और tan पॉजिटिव है। तो यही हमें t में पता चल रहा है। तो हम लिखते हैं पहले cos x इज इक्वल टू -3/5, तो sin x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें एक चीज पता है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ये वन ऑफ द इक्वेशंस है जो हमको मिला था बहुत सारे मतलब तौर तरीके से, मतलब रेशियोज में। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो ये इसी को हम यूज करेंगे। तो साइन x क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। क्योंकि x राइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब साइन x भी नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ पे नेगेटिव डालते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस यहाँ लगेगा, 1 माइनस 3/5 होता है 9/25 इज इक्वल टू 16/25, ये भी नेगेटिव, इज इक्वल टू -4/5। तो cos हुआ -3/5, साइन हुआ -4/5। अब tan x आएगा 4/5 डिवाइड बाय -3/5, ये क्या कितना बचा, 4/3। अब आया cot x इज इक्वल टू इसका रिवर्स 3/4, cosec x हुआ इसका रिवर्स, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो -4/5 हो जाएगा -5/4 और sec x क्या हो जाएगा 1/cos x, तो इसको 1/cos x, तो यहाँ पे आएगा -5/3। तो हमारी वैल्यूज 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यू हमें पता चल गई। तो बस यही पूछा था इस क्वेश्चन में। सो विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। मैं इस वाले पार्ट को यहीं पे ऐसे रखूंगा क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन में भी इसकी जरूरत है। ठीक है, विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 7 पे। ये भी सिमिलर टू द 6th एग्जाम्पल जो था उसमें, इसमें दिया है cot x दिया हुआ है -5/12 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला क्वाड्रेंट है। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, साइन का इनवर्स पॉजिटिव होगा, नॉट इनवर्स, 1/sin इनवर्स होगा, नॉट 1/sin, दैट इज कोसेक जो होगा वो इसमें पॉजिटिव होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो cot x इज इक्वल टू -5/12। अब हम लिखेंगे cosec x इज इक्वल टू, हमें ये पता है कि cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। ठीक है, तो इसी में 1 प्लस cot स्क्वायर x का अगर cosec स्क्वायर कितना आएगा 1, ये आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस -5/12 का होल स्क्वायर। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा।
तो यहाँ पे कितना हुआ 144, ऊपर 5, ऊपर 25 और 144, ये पॉजिटिव है, तो ये आ गया 169/144 इज इक्वल टू 13/12। तो ये हमारा कोसेक आ गया। अब हमें tan x निकालना है। tan x इज इक्वल टू -12/5, ठीक है। sin x आया 12/13, अब आएगा cos x इज इक्वल टू sin x बाई tan x। tan x इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, तो कॉस ऊपर गया, tan नीचे आ गया, तो यहाँ पे 12/13 डिवाइड बाई -12/5, ये कैंसिल हुआ, 5 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया, तो आंसर आ गया -5/13। और यहाँ पे sec x क्या आएगा, sec x आ गया -13/5, ठीक है। तो हमारा आंसर है ये 2, 3, 4 और 5। cosec x आया 13/12, tan x आया -12/15, sin x आया 12/13, cos x आया -5/13, sec x आया -13/5। So that's all for example 7. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं एग्जाम्पल 8 में। हमसे पूछा है sin 31π/3 का हमें वैल्यू निकालना है। तो ये कितना होता है sin 31π/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin ऑफ 30π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल हो गया, 10 आया, तो sin 10π प्लस π/3। तो हमें ये पता है sin sin 2nπ प्लस n थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये 2nπ है, हाँ ये इवन है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये हम, तो ये नथिंग बट इज इक्वल टू साइन π/3, और साइन π/3 कितना है, √3/2। तो ये हमारा आंसर है। That's all for example 8. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं एग्जाम्पल 9 पे। इसमें क्या है कि cos -1710 का ये जो डिग्री में दिया है इसमें इस बार, ठीक है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है साइन, मतलब कोई भी साइन और कॉस 2π के बाद रिपीट होता है। 2π इज नथिंग बट 360 डिग्री। हर 360 डिग्री के इवन मतलब मल्टीपल के बाद रिपीट होते रहते हैं। तो ये अगर हम इसको 1800 माइनस, तो यहाँ पे -1800 प्लस 90 लिख सकते हैं। तो cos -1710 डिग्री इज इक्वल टू cos -1800 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो माइनस इज इक्वल टू cos 360 डिग्री इंटू 5 है, तो 5 इंटू -5 इंटू 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब 360 डिग्री मतलब नथिंग बट nπ, 2nπ, ये 2π है ना, n इंटू 2π, तो n इंटू 2π के बाद जितनी भी चीज़ है वो रिपीट होने लग जाती है, तो दैट इज नथिंग बट cos 90 ही बनता है, cos 90, एंड cos 90 इज नथिंग बट cos वैल्यू इज 0। तो हमारा आंसर है 0, इसका आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर एग्जाम्पल 9। विल कि इतने एग्जाम्पल्स थे। विल जंप ऑन टू द एक्सरसाइजेस। थैंक यू।